हम बात करने वाले हैं 2025 की जो आपका 12th का पेपर है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो फिर स्कर्वी किसकी वजह से होता है? आपकी विटामिन सी की कमी से यहाँ पर होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यहाँ पर होता है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाई, तो फिर आप जानते हैं कि जो मेरे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कौन कौन से होते हैं, ATGC, वो किससे जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से यहाँ पर जुड़े होते हैं। इसके बाद कुछ असर्शन रीजन देख लेते हैं। विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, तो फिर दोस्तों विटामिन डी किस में आ जाएगा? फैट सॉल्युबल में आ जाएगा। तो फैट सॉल्युबल को हम दोस्तों यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, वाटर को हम दोस्तों नहीं स्टोर कर सकते। इसके बाद विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन, ये दोस्तों आपका सही बात है। हम दोस्तों इसको स्टोर भी कर सकते हैं और दोस्तों ये हमारे यूरिन से नहीं निकलेगा। कौन सा सॉल्युबल है ये? फैट सॉल्युबल। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, सही बात है। एरोमेटिक हमने बहुत बार बात की थी कि हम एरोमेटिक दोस्तों गब्रियल थैलेमाइड से नहीं बना सकते। इसके बाद अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही बात है, क्योंकि तो दोस्तों जो आपका आयन है वो दोस्तों यहाँ पर उतना ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखेगा, इसीलिए दोस्तों आपका ये यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो डीनेचुरेशन का क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ एग वाइट और कडलिंग ऑफ मिल्क, ये दोस्तों आपके एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, तो फिर दोस्तों ये तो बहुत बार बात की गई थी, अगर आपने इस चैनल के वीडियोज़ को देखा हो। तो फिर अगर मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल का दोस्तों मेरे को बनाना है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि मेरे को OH के बगल में CHO लगाना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों रीमन टीमन रिएक्शन यहाँ पर कर लेता हूँ, CHCl3 NaOH। इसके बाद Cu कैनॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, ये दोस्तों आपकी सही बात है। कॉपर दोस्तों मेरा हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके पास दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर होता है, सही बात है। तो ये दोस्तों दोनों आपके सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल, तो फिर दोस्तों अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ तो फिर हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/K, यानी कि वो दोस्तों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड आपकी नहीं करती है। तो फिर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो फिर हाफ लाइफ को कुछ यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, सही बात है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें वो डिपेंड यहाँ पर नहीं करता। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद CrO3, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है भाई? कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 यहाँ पर ले लूँ। इसके बाद दोस्तों व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, तो फिर दोस्तों ये मेरा क्या है? इसका नाम है दोस्तों मिथाइल, इसका नाम क्या है? क्लोरो। आप दोस्तों यहाँ पर मैं क्लोरो से शुरू करूँगा, क्योंकि क्लोरो मेरा अल्फाबेटिकली यहाँ पर पहले आता है। तो फिर मेरे पास आएगा 4 पे मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन, कैसा? 4 पे मिथाइल यहाँ पर 1 क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मतलब 1 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल बेंजीन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर, तो फिर दोस्तों डायमैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो फिर मैं जानता हूँ कि अगर मैं NiCl4 2- की बात करूँगा तो Ni2+ है, तो Ni2+ में मेरे को दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा। बाकियों की भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ तो फिर इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ तो यहाँ पर X - 6 = -3, तो ये +3 मेरा आ गया, +3 मेरा दोस्तों ये आ गया। तो ये 2 + 7 - 3 6 यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर ये भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर पैरामैग्नेटिक यहाँ पर दे देगा। डायमैग्नेटिक कौन देगा? आपको NiCN4 2- यहाँ पर देगा, क्योंकि यहाँ पर होगा Ni2+ और Ni2+ मैं जानता हूँ CN मेरी पेयरिंग यहाँ पर करवा देगा। इसके बाद दोस्तों द कॉम्प्लेक्स आयन NO2 है यहाँ पर और ONO है, तो फिर आप जानते हैं ये मेरा नाइट्रोजन से दे रहा है, ये मेरा O से यहाँ पर दे रहा है। तो फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड है कौन सा? आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, बहुत बार बात की थी। इसके बाद Ar 3D10 4s1, तो फिर Ar यहाँ पर 18, यहाँ पर 1 और 10, तो फिर 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कॉपर का यहाँ पर दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विथ ईच अदर, तो दोस्तों कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, ये क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो आपकी दोस्तों सही बात है। यहाँ पर जीरो ऑर्डर को आपकी कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये भी आपकी सही बात है, क्योंकि हाफ लाइफ को मैं क्या लिखता हूँ? A0/2 के, तो ये रेट कांस्टेंट के दोस्तों मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर
होता है। इसके बाद मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में मे बी जीरो, ये दोस्तों गलत बात है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ही नहीं आपके इंटरेक्ट कर रहे तो आपकी रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। और आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K होता है, सही बात है। इसके बाद ये तो हमने एज इट इज़ किया था। MnO4 माइनस में क्या होता है, +7 होता है। MnO2 में क्या होता है, +4 होता है। तो कितने का चेंज आता है, 3 फराड। तो मेरा 3 का चेंज, अच्छा, तो मेरे को दोस्तों यहाँ पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 फराड का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर। SN1 मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये मेरे को बन रहा है 3 डिग्री और ये मेरे को बन रहा है 2 डिग्री। तो फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मेरा 1 वाला तेज देगा। इसके बाद SN2 वाला आपको बताना है। मेरे पास है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहला कंटेंडर मेरे पास है दोस्तों यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। और इसके बाद दोस्तों मेरे पास है 1 ब्रोमो पेंटेन। तो 1 ब्रोमो पेंटेन भी है हमारे पास। यहाँ पर दोस्तों आपको ये दिए हुए हैं। तो अब मेरे को दोस्तों यहाँ पर देखना है SN2 का ऑर्डर। तो फिर दोस्तों जिसका पॉजिटिव चार्ज बहुत कम ज़्यादा स्टेबल आपका बनेगा ना, बहुत कम स्टेबल बनेगा, मतलब वो दोस्तों मेरे को SN2 यहाँ पर तेज देगा। ये जो मेरा ये वाला है, मेरे को ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, ये मेरे को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, ये मेरे को दोस्तों ये दोस्तों मेरे को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर देगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो मेरे 1 डिग्री वाले होते हैं तेज देते हैं SN2, SN1 नहीं SN2। तो फिर SN1 मेरे को, तो SN2 कौन तेज देगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। और ये तो दोस्तों आपका 3 डिग्री वाला है, तो ये तो और कम देगा SN2, तो ये BCA यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद a reaction is of second order with respect to a reactant, how is the rate affected। तो फिर दोस्तों कंसंट्रेशन की यहाँ पर स्क्वायर के यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। तो फिर अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो 4 गुना हो जाता है, इसको मैं हाफ कर देता हूँ तो 1/4 गुना यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद when FeCr2 ओवर इज फ्यूज्ड विद NO2CrO3, एक दोस्तों येलो सोल्यूशन देता है। तो फिर यहाँ पे NO2CO3 के साथ ये दोस्तों मेरे को क्या देता है, NO2CrO4 यहाँ पर दोस्तों ये दे देता है येलो कलर का। इसके बाद इसका मैं एसिडिफिकेशन कर दूँ तो मेरे को दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है NO2Cr2O7। NO2Cr2O7 के इसके बाद दोस्तों KCl के साथ मेरे को क्या दे देता है, ये दोस्तों मेरे को दे देता है K2Cr2O7, यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट दे देता है। इसके बाद ये जो मेरा C है, ये जो मेरा C है, C क्या है, ये है C दोस्तों मेरा ये है। यहाँ पर SO3 को ये क्या बना देता है, यहाँ पर SO3 को दोस्तों यहाँ पर SO4 यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर बना देता है। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन CONH3 3+ इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है, +3 में NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम डी कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। 2 + 7 - 3 तो 27 - 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों इसने यहाँ पर पेयरिंग करवा दी, यानी कि मैं दोस्तों अंदर से निकालूंगा, तो मतलब ये होगा मेरा दोस्तों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को दे रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाली फीलिंग, यहाँ पर NH3 मेरे को देगा। लेकिन NiNH3 2+ है, तो 2+ में दोस्तों ये मेरा नॉर्मल ही काम करेगा, यानी कि ये मेरे को वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर देगा। तो Ni 2+ है, तो 2 + 8 - 2 डी कन्फिग्रेशन आपका निकल जाएगा। तो अब मैं अगर इसकी बात करूंगा तो फिर ये दोस्तों पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये आपका खाली यहाँ पर नहीं रहेगा। तो मेरे को बाहर से यहाँ पर ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले इनर होते हैं और वीक वाले आउटर होते हैं, तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद रेट कांस्टेंट दोस्तों आपको ये दिया हुआ है A से P। इसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम 0.10 to 0.075। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं टाइम क्या होता है दोस्तों आपका 2.303/K log base 10। इसके बाद A0/A, यहाँ पर 0.1/0.075। तो फिर दोस्तों इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद द रेट कांस्टेंट, तो हाँ ये तो हो गया। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, ये जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and K2 इफ K = 2.5 × 10⁻⁻⁴। तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, N2 + 3H2 गिव्स दोस्तों मेरे को दोस्तों 2NH3 यहाँ पर दोस्तों देता है। अगर दोस्तों यहाँ पर मेरे को यहाँ पर K यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁴, तो फिर N2 का तो यही ठीक है, N2 का तो दोस्तों यही ठीक है। लेकिन यहाँ पर
अच्छा, इसको मेरे को यहाँ पर उल्टा करके लिखना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास H2 लिखूंगा तो मैं उसको 1/3 यहाँ पर कर दूंगा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर सॉल्यूशन है सेम एज ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आपको बताना है मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो फिर हम दोस्तों मान लेते हैं कि एक्स ग्राम दोस्तों मेरा 100 ग्राम में दोस्तों यहाँ पर है, ये एक्स ग्राम जो है मेरा 1 लीटर में है। तो फिर दोस्तों अगर आपकी सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मोलैरिटी आपकी सेम है, मोलैरिटी सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर सेम है, और अगर वॉल्यूम भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर आपके सेम है। 15 ग्राम यूरिया है यानी कि 15/60 मोल है, और ये दोस्तों हो जाएगा मास अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा 180। तो ये दोस्तों आसानी से दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 45 ग्राम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट लैम्डा एम फॉर एसिटिक एसिड, और दोस्तों आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है। तो एसिटिक एसिड के लिए मैं कैसे निकालूंगा, ऐसा करते हैं हम, ये CH3COONA है और HCl है, इसको जोड़ लेते हैं, माइनस NaCl कर देंगे, तब दोस्तों आपका CH3COO माइनस और दोस्तों H+ का दोस्तों आपका जुड़ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, 426 में 91 जोड़ेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोस्तों 517 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इससे दोस्तों आप 126 हटाएंगे, इससे दोस्तों आप 126 हटाएंगे तो फिर ये 11 - 2 9, और ये 4 - 3 1, यहाँ पर ये मेरा 391 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 391 दोस्तों मेरा आ गया, तो फिर मैं दोस्तों निकाल सकता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो फिर ये क्या आएगा, इन्फिनिटी वाले आएंगे। तो फिर यहाँ पर मेरा 391 आया था, ये इसको दोस्तों 48.1 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ऑफ द D4 स्पीसीज Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn2+ स्ट्रांगली Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। ये तो बहुत बार किया था। Mn3+ क्या होता है, Mn3+ में दोस्तों मेरे पास क्या क्या कन्फिग्रेशन आएगी, 2 + 5 - 3, यानी कि ये दोस्तों मेरे को देगा D4 कन्फिग्रेशन। तो अब ये चाहेगा कि दोस्तों मैं अपनी कन्फिग्रेशन को क्या कर लूँ, D5 कर लूँ, क्योंकि मेरा वो हाफ फिल स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। Cr2+ की अगर मैं बात करूँ तो फिर Cr2+ क्या करेगा, 2 + 4 - 2, तो इसके पास D4 है, तो ये दोस्तों खुद को रिड्यूस करके यहाँ पे D3 जो कि ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा सिमेट्रिक, और दोस्तों थोड़ी बहुत हाफ फिल आपको बनेगी, उसमें आपको जाना चाहेगा। इसके बाद लैंथेनॉइड का कंट्रैक्शन में दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आप एक तरह से रीजन कह सकते हैं, और एक्टिनॉइड का यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आप कह सकते हैं, और साइज का दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि दोस्तों जो मेरा जिंक है इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड दोस्तों ये दोस्तों बिल्कुल नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ पर आपके फिल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों नहीं होता है, डी वाला। इसके बाद इनका IUPAC नेम आपको लिखना है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा बिस इथिलीन, इसको मैं लिखूंगा बिस इथिलीन डाईअमीन। इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे डाईक्लोराइडो और आयरन, और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर क्या है, X माइनस इसका होता है -2, तो ये हो जाएगा X माइनस, यहाँ से दोस्तों यहाँ का आपका दोस्तों +3 आ जाएगा, तो फिर आयरन +3 आयरन दोस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इनका दोस्तों आपको नाम लिखना है, तो फिर इसका भी दोस्तों आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूंगा एक्वा ट्राई टेट्रा अमीन ब्रोमाइडो, यहाँ पर कोबाल्ट, उसके बाद लास्ट में दोस्तों आप सल्फेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको दोस्तों आप लिख दीजिएगा टेट्रासाइनो, फिर उसके बाद निकल का एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, निकल आटो यहाँ पर। के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी रिएक्शन बतानी है, वुल्फ-किचनर रिडक्शन आपका कैसे होता है। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर कोई है डबल बॉन्डो वाला, उसको दोस्तों मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने NH2 ग्लाइकॉल दोस्तों यहाँ पर दे दिया, तो फिर वो C डबल बॉन्डो का CH2 यहाँ पर बना देगा। इसके बाद इथार्ड रिएक्शन क्या होती है, मेरे पास दोस्तों यहाँ पर CH3 है, मेरे पास यहाँ पर एक CH3 है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने Cr2Cl2 डाल दिया और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो फिर एक तो दोस्तों आपको ये बनेगा यहाँ पर CrOCl OHCl2 होल ट्वाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट में बेंजल्डिहाइड दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, तो टोलिन से बेंजल्डिहाइड आप बना सकते हैं। इसके बाद कानिजारू रिएक्शन, तो कैनिजारू रिएक्शन भी हमने दोस्तों बहुत की थी। अल्फा हाइड्रोजन मान लीजिए नहीं है, तो हमने इसके 2 मोल ले लिए, एक को हमने तो दोस्तों ऑक्सीडाइज कर लिया एसिड बना के, एक को हमने रिड्यूस कर दिया एल्कोहल बना के, तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर करना था। इसके बाद दोस्तों ये है
CH3COOH SOCl2। तो फिर ये मेरे को क्या दे देगा दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे पास डार्जन मेथड है, क्या दे देगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl यहाँ पर दे देगा। H2PD-BASO4 दोस्तों आप जानते हैं, ये दोस्तों मेरा क्या बनाता है, एल्डिहाइड यहाँ पर बनाता है। इसके बाद NH2 ग्लाइकॉल, तो ये C डबल बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, तो CH3 यहाँ पर आपका बन जाएगा आराम से। इसके बाद CH3CN डाइबाइल H, तो फिर डाइबाइल H किसी को भी कहीं से भी उठा के आपका CHO यहाँ पर बना देता है। इसके बाद डाइल्यूट NaOH है और यहाँ पर लास्ट में हीटिंग की है। तो फिर यही दोस्तों आपको एल्डोल यहाँ पर दोस्तों करवाना था। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों बहुत अच्छे से इसकी बात भी की थी, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो फिर इसका दोस्तों आपको एल्डोल करवाना है सबसे पहले। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर मेरे पास H है। H पे मैं दोस्तों यहाँ पर प्लस दे देता हूँ, CH2 पे माइनस दे देता हूँ, ऑक्सीजन पे मैं माइनस दे देता हूँ और कार्बन पे प्लस दे देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दूंगा और प्लस को माइनस के साथ जोड़ दूंगा। तो फिर अगर मैं ऐसा कर दूँ कि CH3C यहाँ पर मैं कर दूँ OH और ये प्लस जो है इसको दोस्तों मैं माइनस के साथ जोड़ दूँ, CH2C डबल बॉन्ड O, यही दोस्तों आपका बन जाएगा ना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद आपका करेंगे मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपको हीटिंग है इसके बाद करनी हो तो फिर आप इसकी हीटिंग करके ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सुंदर बना दीजिएगा। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग एनान्सियोमर क्या होते हैं, एनान्सियोमर दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दोस्तों यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनके। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब आपका 1:1 यहाँ पर दोस्तों आपको रिटेंशन और इन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन क्यों दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन के साथ यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आता है, तो क्लोरीन हटता नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट ऑप्टेन आपको लिखना है डी ग्लूकोज NH2OH के साथ। तो फिर दोस्तों हमने दोस्तों बहुत बार बात की थी कि अगर मेरे पास ये ऐसे है, ये यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पे CHO है, HOH यहाँ पर OHH HOH। तो फिर आपको क्या करना होता है, जो मेरा C डबल बॉन्ड O होता है यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH2OH, तो फिर आपको यहाँ पर हटा देना होता है और आप पूरा ग्लूकोज बना दीजिएगा। C डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर आपको दोस्तों कर देना होता है, ऑक्साइम आपका बन जाएगा। इसके बाद एम्फोटेरिक बिहेवियर का ही दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास COOH भी होता है NH2 भी होता है, तो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर लेते हैं। विटामिन C क्यों आपका स्टोर नहीं होता, वाटर सॉल्युबल होता है, तो यूरिन की तरह यहाँ पर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। तो फिर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, NO2 दोस्तों मेरा क्या करता है दोस्तों, एसिडिटी को बढ़ाता है, बेसिसिटी को क्या करता है, घटाता है। तो यहाँ पर अब मेरे पास NO2 है ना, तो यहाँ पर NH2 है और NO2 है, तो फिर यहाँ पर जो NO2 है मेरे एसिडिटी को बढ़ाएगा यानी बेसिसिटी को कम करेगा, यानी कि ये वाला जो है ना इससे यहाँ पर कम आएगा। इसके बाद ये दोस्तों NO2 खुद ही एसिडिक आपका होता है, NO2 जो है खुद ही एसिडिक करता है, लेकिन ये CH3 इलेक्ट्रॉन देके एसिडिटी को यहाँ पर कम करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, NO2 है, तो फिर B वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका बेसिक में। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा C वाला, उसके बाद आपका आ जाएगा A वाला, क्योंकि NO2 क्या करते हैं दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और CH3 वाले क्या करते हैं, प्लस वाले आपके घटाते हैं। इसके बाद PKB ऑफ एनिलीन आपका मिथाइल अमीन से दोस्तों ज़्यादा क्यों होता है, PKB ज़्यादा होना मतलब KB कम होना, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एनिलीन का जो आपका लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का रेजोनेंस में होता है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है वो अपना लोन पेयर दे नहीं पाता, तो उसकी बेसिसिटी कम मतलब PKB ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक कैरेक्टर में लगाना है। तो फिर 213 हमने तो दोस्तों बहुत बार किया था। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, 2 डिग्री, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद NH3। आपसे इथाइल वाला बोल देता तो 231 कर देते। इसके बाद अमोनिलिसिस क्यों अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिक्स यहाँ पर मिलता है, टर्सरी और प्राइमरी और जो आपका सेकेंडरी है मिक्स मिलता है। इसके बाद ये रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपने की ही ली होगी। इसके बाद यहाँ पर हम CuSO4 वाली मेम्ब्रेन यहाँ पर तो दोस्तों ले सकते हैं। इसके बाद वाई डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन 0.5% NaCl। तो 0.5% NaCl है, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मतलब दोस्तों बाहर NaCl कम है, यानी कि बाहर NaCl कम है तो अंदर NaCl ज़्यादा है, तो फिर वो अंदर से बाहर यहाँ पर आपको जाएगा। फिर इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, 1 मोलर KCl या फिर 1 मोलर यूरिया। तो फिर आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, MRT इंटू जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है। KCl मेरे को 2 दे देगा और यूरिया मेरा कुछ नहीं करेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर
KCl का ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये तो कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसको सिर्फ अमाउंट से यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो जो दोस्तों हमने आपको करवाया था सेम चीज़ें आई हुई हैं। इसके बाद दोस्तों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ऑक्सीडाइज करता है CrO3 के साथ आपका O बनाता है। तो फिर दोस्तों मेरा C2H6O है ना, यहाँ पर CrO3 के साथ दोस्तों मेरा ये O बना रहा है। तो फिर मेरे को यहाँ से पता चल गया है कि मेरे पास पता है ये क्या होगा, मेरे पास ये ऐसा होगा, यहाँ पर ये मेरे पास ऐसे होगा, इथेनॉल होगा। इसके बाद दोस्तों ये मेरे को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर एल्डिहाइड यहाँ पर मेरे को दे रहा होगा। कंपाउंड बी ऑन फार्मिंग विथ आयोडीन एंड एक्वस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH में मेरे को येलो प्रेसिपिटेट और कंपाउंड से यहाँ पर दे देता है। तो फिर मेरे पास जो एल्डिहाइड बना है ना, तो फिर जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड OH है दोस्तों, ये मेरे को दोस्तों क्या दे देता है, एक येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर दे देता है। सही बात है, CH3I मेरे को दे दिया होगा। इसके बाद जो मेरा कंपाउंड ए जो है, अगर मैं इसकी हीटिंग कर दूं 413 केल्विन पे, तो फिर ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये दोस्तों मेरे पास ये है, मेरे पास इथेनॉल है, 413 केल्विन पे क्या बनता है आपका, 413 केल्विन पे क्या बनेगा, ईथर दोस्तों आपका बन जाएगा। 443 पे आपकी हीटिंग यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये मेरे को डी मिल गया। इसके बाद दोस्तों मैं एक्सेस HI दे दूं, तो एक्सेस HI तो यहाँ पर भी आई, वहाँ पर भी आई, तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर E यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद फिनॉल को दोस्तों कंसनट्रेटेड HNO3 मैंने डाल दिया, तो फिर यहाँ पर पिक्रिक एसिड बन जाएगा। सारी ऑर्थो पैरा पे दोस्तों आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसके बाद प्रोमीन यहाँ पर B2H6, तो फिर प्रोपीन B2H6 दोस्तों हमने बहुत बार ये तो दोस्तों किया हुआ है। B2H6 में क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन ना जाके कम हाइड्रोजन वाले पे हाइड्रोजन जाएगा। इसके बाद सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3Cl के साथ, तो फिर दोस्तों मैं जानता हूँ कि जो मेरा ऐसे होता है ये O-Na+, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बाहर से निकालेगा, क्या करेगा, बाहर से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये निकाल देगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, आपको सिंपल टेस्ट बताना है, ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 2। यहाँ पर आप दोस्तों ल्यूकस टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 वाले दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम में देंगे, और ये 5-10 मिनट में आपको ये 2 डिग्री वाला दे देगा। तो ZnCl2 HCl दोस्तों आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा किसका होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर होता है किसका, वाटर का, सबसे ज़्यादा होता है वाटर का, उसके बाद फिनॉल का, इसके बाद यहाँ पर होता है इथेनॉल का, नहीं फिनॉल का ज़्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों IUPAC नेम दोस्तों आपको बताना है इसका, तो फिर 1 2 3 4 दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों कर लेंगे। तो फिर 1 2 3 4 दोस्तों आप यहाँ पे कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरी 4 कार्बन की चेन है, और इसके बाद ये हो जाएगा ब्यूट2ईन 1 पे L, इसके बाद ये आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रोपेनल और प्रोपेनोन में यहाँ पर आपको बताना है, तो फिर प्रोपेनल यहाँ पर दोस्तों मेरे पास प्रोपेनल है और प्रोपेनोन है, तो फिर दोस्तों आपको दिख गया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख गया CH3। तो फिर दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आप आइडोफोम टेस्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि एक के पास CH3 ग्रुप है, एक के पास नहीं है। इसके बाद टोलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है। टोलिन को अगर बेंजोइक एसिड लगाना है, कोई भी आपकी कितने भी कार्बन की चेन हो, KMnO4 दोस्तों आप कंसनट्रेटेड लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। इसके बाद इथेनॉल को आपको प्रोपेन 2ऑल बनाना है, जैसे तो यहाँ पर दोस्तों आप करवा सकते हैं। इसको आप दोस्तों ऑक्सीडाइज करके वो बना लीजिएगा डबल बॉन्डो, फिर उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे उसके एल्डोल यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद आइडोफॉर्म से एक CH3 यहाँ पर निकाल दीजिएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा। इसके बाद प्रोपेनॉल से दोस्तों आपको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर आपको बनाना है। तो मेरे पास प्रोपेनल है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, प्रोपेनल है। आपको बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि 2 पे आपके पास हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पर दोस्तों आपका COOH यहाँ पर आपका है। तो फिर इसको भी दोस्तों आप कर ही लेंगे, वही आपको एल्डिहाइड करनी है, आपको दोस्तों करवानी है। इसके बाद कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, तो यहाँ पर OH NH2OH, तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए, तो फिर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर मतलब आपको अच्छा H2O निकालना है, तो डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर O3Zn2 है, तो फिर ये मेरे पास 2 बने हैं, तो फिर मैं इसका एक दूसरा भाई यहाँ पे बना लूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O आपका बनता है, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग प्रोडक्ट बताना है, तो डबल बॉन्ड O हटा के क्या लगा देना है मेरे को यहाँ पर, फिर से वही डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद SOCl2 आपको बनाना है, तो फिर दोनों को दोस्तों आप यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड Cl यहाँ पर बना दीजिएगा। इसके बाद NaCN HCl, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर CN यहाँ पर बना के दे देता है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वैच यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा।
इसके बाद दोस्तों ये आपको ये सी डबल बॉन्ड और CH3 दोस्तों मेरा बन गया है। तो मैंने क्या किया होगा ना, इसका फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पर किया होगा, मतलब फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन यहाँ पर किया होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड और Cl और ये लिया होगा, तो फिर यहाँ से H और Cl यहाँ से हट गया होगा। इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी है, तो फिर यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं E0 क्या होगा, E0 ऑफ क्या होगा इसका कैथोड माइनस एनोड। तो फिर कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन 1.5 माइनस इसका माइनस ऑक्सीडेशन वाला कौन है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर दोस्तों हो रहा है AU का। तो E0 ऑफ कैथोड जहाँ पर होता है रिडक्शन, तो फिर रिडक्शन इसका हो रहा है, तो ये -2.87 माइनस E0 ऑफ एनोड, तो एनोड है आपका -0.5। तो यही दोस्तों आपको नेगेटिव में दोस्तों यहाँ पर चीज़ मिल रही है। अब दोस्तों आपको नेगेटिव में चीज़ मिल रही है, यानी कि -NF E0 सेल यहाँ पर मैं करूँगा, तो फिर डेल्टा G में करूँगा ना, तो फिर यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसके बाद टार्निश्ड सिल्वर है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या जो है आप दोस्तों एल्यूमिनियम पेन में यहाँ पर दोस्तों आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर Al जो है दोस्तों मेरे को Al3+ में दोस्तों यहाँ पर दे देगा। तो फिर आप जानते हैं कि जो मेरा Al है मेरे को ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पर Al जो है मेरे को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए आप दोस्तों आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके बाद ये सेल पोटेंशियल और फ्यूल सेल तो दोस्तों आपने डिफाइन कर ही लिया होगा, क्योंकि जो आपका फ्यूल सेल होता है क्या होता है, जो कंबसन की एनर्जी है उससे आप करते हैं। इसके बाद ये भी दोस्तों हमने सेम यहाँ पर किया था कि यहाँ पर जिंक कैडमियम है, तो यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड करेंगे, तो फिर कैथोड क्या है यहाँ पर जहाँ रिडक्शन होता है माइनस एनोड, तो फिर ये दोस्तों मेरा -0.6 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी जो कि आपसे हमने आज का पेपर सॉल्व किया। यहाँ पर ये मेरा मॉडरेट लेवल का पेपर था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।